ना वहाँ कोई कुआं है, ना वहाँ कभी पूजा हुई। और आज तक जितने मुकदमे चले, 4 साल लगभग हो गए, किसी पक्ष ने ये नहीं कहा कि वहाँ पूजा होती हो। और पहली चेतावनी आज तक हमने ना 6 दिसंबर पे दिया, ना कहीं पे दिया है। हम खुला ऐलान करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ये ऐलान करती है कि 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को हम लोग वहाँ पूजा करने आ रहे हैं। अब मथुरा भी काशी की राह पर चल चुका है। यहाँ ईदगाह कमेटी को डर सताने लगा है कि कहीं काशी के व्यास जी तहखाने की तरह ही मथुरा में भी खेला ना हो जाए। पूरा मामला जानने के लिए देखिए मथुरा से हमारे संवाददाता अमित भार्गव की खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्णकूप के पूजा के अधिकार की मांग रखी गई है। मुस्लिम पक्ष कृष्णकूप पर हिंदुओं को पूजा करने का विरोध कर रहा है। इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के पास कृष्णकूप है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। इस कुएं पर बच्चों के मुंडन और होली के बाद बासोड़ा के दिन यानी ब्रज में होली के बाद माता शीतला की पूजा का त्यौहार इस कुएं पर किया जाता है। पिछली बार शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष की महिलाओं की पूजा का विरोध किया था। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद कृष्णकूप पर हिंदुओं को पूजा करवाई थी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि होली का पर्व नज़दीक है। होली के बाद जब बासोड़ा का त्यौहार आएगा तो हिंदू वहां पर पूजा करने के लिए जाएंगे। वहां पर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए सही तरीके से पूजा का अधिकार दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि व्यास जी तहखाने की तरह यहाँ भी नियमित पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी ओर शाही ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि हिंदुओं के पूजा के अधिकार का दावा बिल्कुल निराधार है। ना वहां पर कोई पूजा हुई और ना ही वहां पर कोई कुआं है। कुएं के फोटो और वीडियो की बात पर तनवीर अहमद ने कहा कि ये लोग बात बनाने में माहिर हैं। कटरा केशव देव इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि हम हर हाल में कृष्णकूप की पूजा करेंगे, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। स्थानीय निवासी ब्रजेश का कहना है कि हमारी कई पीढ़ियां बीत गईं, हम लगातार इस कुएं की पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचीन परंपरा को मुस्लिम पक्ष रोकने का प्रयास कर रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है और उसकी सीढ़ियों पर कृष्णकूप बना हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कृष्णकूप नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ आएँ और मैं उनको दिखाता हूँ कि कृष्णकूप कहाँ है। इस तरह के बयान करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वहाँ कृष्णकूप नहीं है तो 2022 में पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा जब पूजा हुई थी। 2023 में भी वहाँ पूजा नहीं करने देगी। बासोड़े के दिन शीतला माता की वहाँ पूजा होती है विधिवत रूप से, पुरातन संस्कृति से वहाँ पूजा होती रही है। हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, हम भी वहाँ पूजा के लिए जाते हैं। तो इसी को लेकर के हमने कोर्ट में एक अर्जी दी है और हमारा मानना है कि वहाँ विधिवत रूप से हम पूजा कर सकें बिना किसी अवरोध के। लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का एक बतंगड़ बना खड़ा कर रहे हैं कि वहां पर कुआं नहीं है, तो मेरे साथ चले, मैं उनको कृष्णकूप दिखाऊंगा कि ये है कृष्णकूप। वो देखें अपनी आंखों से चल करके, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदू कृष्णकूप तक पहुंचे तो वो वहां पर जो मस्जिद पर जो हिंदू प्रतीक बने वो दिखाई देंगे वहां से, क्योंकि वो मंदिर है भगवान का। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह बनी है वो भगवान का मंदिर, असली गर्भगृह है। वो जानते हैं कि जब अगर हिंदू वहां पहुंचेंगे, सनातन धर्म के मानने वहां पहुंचेंगे तो ये सब चीज दिखाई देगी। हुआ है उसको लेकर क्या मुद्दा है, किस तरह से? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप के जो वहाँ पर अति प्राचीन कूप है उसको जो वहाँ विधर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है, जो दंगाई लोग होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पहले से उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के पर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। पहले 2022 में वहाँ हमारी बहन बेटियाँ कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ अभद्रता हुई और ये आगे ना हो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसके पक्ष रखा है। और कृष्ण जन्मभूमि न्यास हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महेंद्र प्रताप वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है और निश्चित हमारी बात मानी जाएगी। हम योग्य अपनी बात जायज बात रख रहे हैं, कोई गलत नहीं रख रहे हैं। बात क्या है, पहले वो जो गीता भवन बना हुआ उस तरफ बस्ती थी, इसलिए वो बांसवाड़ा पूछता था, वो चौराहा था एक तरिया का, है नहीं। अब हमारी सब बस्ती खत्म हो गई, मंदिर बन गया, अब हमारा तो कोई रास्ता उधर है नहीं है। अब जे पूजने जाते हैं
कभी कभार पूजी आते, वो बेचारे हमको कुछ नहीं कहते। 5 मार्च को हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी मथुरा के यहाँ ये आवेदन किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर में जो हमारा श्री कृष्ण का कुआं है उसमें हमें पूजा करने के लिए 7वीं और 8वीं को अनुमति दी जाए, जो इस वर्ष 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आएगी। तो माननीय जिलाधिकारी यदि अनुमति नहीं देंगे तो उसके बाद हम लोग अब बड़ी कार्रवाई करेंगे। और पहला ऐलान हमारा है और पहली चेतावनी, आज तक हमने ना 6 दिसंबर पे दिया ना कहीं पे दिया है। हम खुला ऐलान करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ये ऐलान करती है कि 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को हम लोग वहाँ पूजा करने आ रहे हैं। ईदगाह वालों में ताकत हो रोक के दिखाए, और नियम से आएंगे, कानून से आएंगे और हम वहाँ पूजा करेंगे, हमारा हक है। सर, कल जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से प्रेस वार्ता हुई और दावा किया गया है कि शाही ईदगाह में कोई हिंदुओं का कुआं है और आप लोग उन्हें रोकते हैं। क्या है सर सच्चाई पूरे मामले में? बिल्कुल निराधार है, अनर्गल बयानबाजी है, और वो किसी न किसी रूप में उसको बढ़ावा देते रहते हैं। ना वहाँ कोई कुआं है, ना वहाँ कभी पूजा हुई, और आज तक जितने मुकदमे चले 4 साल लगभग हो गए, किसी पक्ष ने ये नहीं कहा कि वहाँ पूजा होती हो। अब नए नए चीज ला रहे हैं, कोई गार्जियनशिप के लिए मुकदमा लाना चाहता है, भगवान जी के लिए, कोई छपने के उद्देश्य से, और भी उनके कई मकसद हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातें निराधार है, बिल्कुल अनर्गल बयानबाजी है इनकी। वहाँ कोई इस तरीके की पूजा हुई नहीं, ना कोई कुआं है, ना कोई कूप है वहाँ पे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।